बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि जानते हैं कि फैज़ान खान डॉक्टर इंस्टीट्यूट से। तो दोस्तों, जो आज के हमारा टॉपिक है वो है कोर क्लास के ऊपर और डिस्पेंसर क्लास भी इसके अंदर शामिल है। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो है DHIS डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए आए दोस्तों, अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आज का टॉपिक किस तरह है और उम्मीद है कि आपको बखूबी समझ आएगा। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का उसका नाम है DHIS, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है एक स्पेसिफिक जो ज़ाहिर करता है कि हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के नाम से ज़ाहिर है, और ये पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर राइज किया जाता है कि ये जो एक इसकी ये पॉलिसी है, ये जो सिस्टम है मुकम्मल पाकिस्तान के अंदर चलता है ये। तो ये हम दोस्तों आज इस टॉपिक में जो पढ़ने जा रहे हैं कि ये DHIS होता क्या है, ये किस तरह अपना काम करता है और क्या इसके फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि DHIS स्टैंड फॉर क्या है, इसका मतलब क्या है, ये DHIS किन चीज़ों का मुखफ़फ़ है। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कि ज़िलाई लेवल के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, जो कि अपर लेवल से लेकर नीचे लोअर लेवल तक, मतलब कि BHU RHC THQ से जो इंफॉर्मेशन हासिल होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाती है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है इस कानून के मुताबिक ये अपर लेवल, मतलब कि सूबाई सतह के ऊपर जो टर्शी लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं या हमारे जो वफाक सेहत होता है, तो उनके अंदर वहाँ पे जाके ये एप्लीकेशन पहुँचाते हैं कि हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किन चीज़ों को हम फेसेस कर रहे हैं और कौन सी चीज़ हमें हेल्प करनी ज़रूरत है हेल्प में, तो वो चीज़ें हमें मुहैया की जाती हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो DHIS होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानना ज़रूरी था जो मैंने आपको बताया है। तो इसमें ये एक पॉलिसी होती है जो कि हमारे ज़िला सतह के ऊपर होती है, और इस तरह ये जो इसका जो फंक्शन होता है, ये सबसे पहला ये होता है फर्स्ट लेवल हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसे जो कि सबसे पहले हमें मुहैया की जाती है। ये फर्स्ट लेवल के ऊपर जो हमें हेल्थ फैसिलिटी होती है सबसे, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि WHO ने कहा है कि हेल्थ फॉर ऑल, सेहत सबके लिए। तो इसी तरह ये भी हमें मुल्क सतह के ऊपर, मुल्क की सतह के अंदर, क्योंकि अब जो यूनिसेफ है, WHO है, ये हमें मुल्क के अंदर काम नहीं कर सकते। ये हर बंदे को आके नहीं कह सकते कि आपने किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रखना है क्या और किस तरह उनको मसाइल हैं। तो इसी तरह ये मुल्क के अंदर जो हमारा जो काम किया जाता है, जो पॉलिसी चलती है, जिस तरह WHO या यूनिसेफ काम कर रहा होता है, इसी तरह अब ये DHIS कर रहा होता है। तो ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये DHIS है, और ये अदर जो कंट्रीज़ हैं तो उनके अंदर कोई और पॉलिसी होगी जो उसका नाम उनके मुल्क ने रखा हुआ होगा। तो इसमें ये फंक्शन होता है कि ये हमें बताता है कि हमने ये जो हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, ये जो हम काम कर रहे हैं, ये हमारे हॉस्पिटल कितना हमें आउटपुट दे रहे हैं, इनके अंदर कितना इनपुट है, पेशेंट्स कितने आते हैं, क्या वहाँ पे प्रोसीजर्स हो रहे हैं। तो उस लेवल के ऊपर वो जो काम कर रहा है वो मुकम्मल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब जो ये RHC होता है, BHU होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे फर्स्ट एड इंफॉर्मेशन हेल्थ केयर की जाती है, वहाँ पे एजुकेशन दी जाती है और किस तरह हमने बीमारियों से बचना है, वैक्सीनेशन की जाती है BHU में। और इसी तरह अब RHC के अंदर ये तो फर्स्ट थोड़ी सी बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसे नज़ला ज़ुकाम है, बुखार है। तो इसी तरह टर्शी लेवल जब ऊपर बढ़ता है तो THQ है, DHQ है, तो इनके अंदर और फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी, वहाँ पे ऑपरेट होते हैं और थिएटर अलग से होते हैं और एक्सरे की टेक्निक होती है, CT स्कैन, MRI, ये चीज़ें मुख्तलिफ अब ये लेवल के स्तर के ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो इसी तरह अब ये जो इनकी जो वर्किंग होती है, अब जो इनका मुआयना कर रहा होता है वो DHIS ले रहा होता है कि ये अब किस तरह जो इदारा है वो काम कर रहा है, और इनका ये डिसीजन करना होता है कि ये जो हमने हॉस्पिटल बनाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे जो शहर की हॉस्पिटल एक देख लें, तो ये जो हॉस्पिटल है वो शहर के अंदर है, इसमें हर इर्द गिर्द के जो लोग हैं इजीली वहाँ पे पहुँच सकते हैं, तो वो ये राइज की जाती है। अब जो ये स्पेसिफिक चीज़ें होते हैं, जैसे अब कार्डियोलॉजी सेंटर है उसको अलग से बनाना है, आर्थोपेडिक सेंटर को अलग से बनाना है, आई के वार्ड को अलग बनाना है, ट्रॉमा सेंटर को अलग बनाना है, तो इन चीज़ों को जो डिसीजन लेता है ये DHIS बता रहा होता है कि हमने इन चीज़ों को किस तरह सेपरेट रखना है। तो और ये भी हमें ये बताता है कि ये हम हॉस्पिटल को किस लेवल पे लेके रखना है और किस तरह उधर वर्किंग करनी है। तो ये जो हमारे जो MS साहब होते हैं, तो इनसे जो रिक्वायरमेंट जो चीज़ें इनको रिक्वायर्ड होती हैं वो एप्लीकेशन भेजते हैं, तो वो एप्लीकेशन मूव होती है DHIS की तरफ, तो वहाँ से वो ऑर्डर्स आते हैं, तो उनकी जो वर्किंग जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो उनको वो मुकम्मल करता है। अब एक हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल, एक सादा सी मिसाल है, हॉस्पिटल जो है ये एक फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक जंगल के अंदर बना हुआ है या ऐसे इलाके में बना हुआ है जहाँ पे आबादी बहुत कम है, तो उधर ये जो पेशेंट्स की तादाद होगी वो बहुत कम होगी। या ऐसे हो सकता है कि जहाँ पे आबादी ना हो वहाँ पे खाम में एक हॉस्पिटल बना दिया जाए तो वहाँ पे पेशेंट्स नहीं आएंगे। तो इन चीज़ों को भी DHIS ने नोट करना होता है कि किस लेवल का हॉस्पिटल किस प्लेस के ऊपर हमने बनाना है जहाँ पे लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। तो इन चीज़ों को भी नोट करता है DHIS। तो इसी तरह हम एक फ़ोटो है, देखें जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है,
तो इसमें देखें कि ये साइकिल वर्किंग काम होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई नया प्लान होता है, तो पहले उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, फिर वो उसके ऊपर काम करते हैं और उसके अंदर मॉनिटरिंग करते हैं उसकी, फिर उसके रिव्यू लेते हैं कि जो कि हम काम कर रहे हैं कि वो आया कि ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो इसके बाद अब फिर देखते हैं कि अब काम रिव्यू लेने के बाद जो हमारा प्लान था वो मुकम्मल हो चुका है, तो उसके बाद वो क्या मुकम्मल होने की सूरत में फिर एक नए प्लान को उठाते हैं और फिर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये जो DHIS होता है, ये इस तरह हमारे मुल्क के अंदर काम कर रहा है, जिससे ये जो हमारे हेल्थ लेवल के अंदर जो प्रोवाइडनेस है वो मुकम्मल कंप्लीट हो रही है। ये हमारे हॉस्पिटल्स को मैनेजमेंट करना है, उनको किस जगह पे लगाना है और वो किस तरह अपने काम कर रहे होते हैं और उनको किस तरह टास्क देना है, तो ये सब कुछ काम DHIS के अंडर होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो आज का हमारा टॉपिक था वो आपको बखूबी समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।